नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां दोस्ती, हिम्मत और खुशियां मिलकर जादू करती हैं। कहानी का नाम है खुशियों का फूल और जादुई दोस्ती। एक समय की बात है, एक बहुत दूर हरे भरे जंगल में, जहां पेड़ों की पत्तियां धूप में चमकती थीं और नदियां क्रिस्टल जैसी साफ बहती थीं, वहां रिया और आदित्य नाम के दो बच्चे रहते थे। रिया एक जिज्ञासु और दयालु लड़की थी, जिसे नई चीजें खोजना पसंद था, और आदित्य एक बहादुर और साहसी लड़का था, जो हमेशा रिया के साथ होता था। वे दोनों उस जंगल से बहुत प्यार करते थे, खासकर उसके एक गुप्त कोने से, जहां एक खास खुशियों का फूल खिलता था। यह कोई साधारण फूल नहीं था। इसकी पंखुड़ियां इंद्रधनुष के रंगों में चमकती थीं, और इससे इतनी मीठी सुगंध आती थी कि पूरा जंगल खुशियों से भर जाता था। जब यह फूल पूरी तरह से चमकता था, तो जंगल के सभी जानवर और पौधे खुश रहते थे, और हवा में एक जादुई संगीत गूंजता था। रिया और आदित्य रोजाना उस फूल को देखने जाते थे। वे उसके पास बैठते, उसकी चमक देखते और उसकी मीठी खुशबू में खो जाते थे। उन्हें लगता था कि इस फूल की चमक से ही जंगल में इतनी शांति और खुशहाली बनी रहती है। यह फूल उन दोनों के लिए सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि पूरे जंगल की आत्मा था। एक दिन रिया और आदित्य हमेशा की तरह अपने प्यारे खुशियों के फूल को देखने पहुंचे। लेकिन आज वहां कुछ अजीब था। फूल की चमक फीकी पड़ गई थी। उसकी इंद्रधनुषी पंखुड़ियां अब मुरझा सी गई थीं और उनका रंग गहरा हो गया था। जो मीठी सुगंध पूरे जंगल में फैलती थी, वह भी लगभग गायब हो चुकी थी। आदित्य, देखो, रिया ने चिंतित होकर कहा, हमारा खुशियों का फूल कितना उदास लग रहा है। आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ रिया, इसकी चमक कहाँ चली गई? यह तो बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं लग रहा है। मुझे डर लग रहा है, कहीं इसकी सारी खुशियां खत्म न हो जाए। वे दोनों बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने फूल को छूकर देखा, पत्तों को सहलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फूल पहले से भी ज्यादा बेजान लग रहा था। जंगल में भी अजीब सी उदासी छा गई थी। चिड़ियों का चहचहाना कम हो गया था, और जानवर भी सुस्त लग रहे थे। रिया और आदित्य जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। परेशान रिया और आदित्य ने सोचा कि इस रहस्य को सुलझाने में उनकी मदद सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, बुद्धिमानी बाबू। बुद्धिमानी बाबू जंगल के सबसे पुराने और समझदार उल्लू थे। वे एक बहुत ऊंचे पेड़ पर रहते थे, जिसकी शाखाएं बादलों तक छूती थीं। उनका पेड़ जंगल के बीचों बीच था, जहां पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां थीं और कुछ छोटी छोटी धाराएं भी थीं जिन्हें पार करना पड़ता था। रिया और आदित्य ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बुद्धिमानी बाबू की खोज में निकल पड़े। वे रास्ते में एक दूसरे को हिम्मत देते रहे। जब वे बुद्धिमानी बाबू के विशाल पेड़ के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उल्लू महाराज अपनी आंखों पर चश्मा लगाए एक मोटी सी किताब पढ़ रहे थे। बुद्धिमानी बाबू, रिया ने पुकारा। उल्लू ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। ओह रिया और आदित्य, क्या बात है बच्चों? तुम दोनों इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? आदित्य ने सांस लेते हुए बताया। बुद्धिमानी बाबू, हमारा खुशियों का फूल मुरझा गया है। उसकी सारी चमक चली गई है और सुगंध भी नहीं आ रही। हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। बुद्धिमानी बाबू ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर सोचा। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और गहरी आवाज में बोले, खुशियों का फूल तब मुरझाता है जब उसके आसपास नर्म दिल की दोस्ती और खुशी के आंसू की कमी हो जाती है। मुझे लगता है किसी ने अनजाने में उसकी जादुई पत्ती को हटा दिया है, जो उसकी ऊर्जा का स्रोत है। बुद्धिमानी बाबू ने अपनी बात आगे बढ़ाई। खुशियों के फूल की ऊर्जा का स्रोत एक खास जादुई पत्ती है जो उसकी जड़ों के पास छिपी रहती है। जब तक वह पत्ती वहां है, फूल चमकता रहेगा। तभी एक छोटी भूरी गिलहरी नटखट निक्की तेजी से पेड़ से उतरकर उनके पास से गुजरी। उसके मुंह में एक चमकीला पत्थर था। वह बहुत फुर्ती से पत्थरों के ढेर के पीछे जाकर छिप गई। बुद्धिमानी बाबू ने निक्की को देखते ही मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है मैंने अपराधी को पकड़ लिया। यह नटखट निक्की ही होगी। वह बहुत शरारती है और नई नई चीजें ढूंढकर अपने बिल में छिपा लेती है। हो सकता है उसने अनजाने में खुशियों के फूल की जादुई पत्ती को भी अपनी चीजों के साथ छिपा लिया हो। तुम दोनों को निक्की से बात करनी होगी। उसे मनाना होगा कि वह तुम्हें जादुई पत्ती लौटा दे। रिया और आदित्य ने एक दूसरे की तरफ देखा।
गिलहरी को मनाना आसान नहीं था। नटखट निक्की बहुत तेज थी और किसी की पकड़ में जल्दी नहीं आती थी। लेकिन बुद्धिमानी बाबू, हम उसे कैसे पकड़ेंगे? वह तो बहुत तेज भागती है, आदित्य ने पूछा। उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, उल्लू ने कहा। तुम्हें उससे प्यार से बात करनी होगी। गिलहरियां चीजों को याद रखती हैं। उसे शायद वह जादुई पत्ती किसी और पत्थर जैसी लगी होगी। उसे समझाना होगा कि वह पत्ती कितनी खास है। रिया और आदित्य ने बुद्धिमानी बाबू का धन्यवाद किया और नटखट निक्की की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने देखा कि निक्की पास के एक पेड़ पर बैठी थी और अपने छोटे पंजों से उस चमकीले पत्थर को उछाल रही थी। निक्की, रिया ने धीरे से आवाज दी। गिलहरी ने उनकी तरफ देखा और फिर तेजी से एक और पेड़ पर कूद गई। रिया और आदित्य ने निक्की का पीछा करना शुरू कर दिया। निक्की उन्हें एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी तक दौड़ाती रही। कभी वह पेड़ों की सबसे ऊंची टहनी पर चढ़ जाती तो कभी जमीन पर दौड़ने लगती। निक्की, रुको, आदित्य हांफते हुए बोला। हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन निक्की तो बस खेल रही थी, उसे पता ही नहीं था कि बच्चे कितने परेशान हैं। थोड़ी देर भागने के बाद निक्की एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गई, जहां एक छोटी सी खोखली जगह थी। रिया और आदित्य ने उसे वहां से बाहर निकालने की कोशिश की। निक्की, प्लीज बाहर आओ, रिया ने धीरे से कहा। हम तुम्हें परेशान नहीं कर रहे। निक्की ने धीरे से अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला। उसकी आंखें चमक रही थीं। क्या चाहिए? उसने अपनी पतली आवाज में पूछा। निक्की, क्या तुमने खुशियों के फूल के पास से कोई चमकीली हरी पत्ती उठाई है? आदित्य ने पूछा। निक्की ने थोड़ी देर सोचा और फिर शरारती अंदाज में मुस्कुराई। हाँ, मैंने उठाई है। वह तो बहुत सुंदर थी, इसलिए मैंने उसे अपने खजाने में छिपा लिया है। लेकिन मैं उसे तभी वापस दूंगी जब तुम मेरी एक पहेली सुलझाओगे। वह जानती थी कि उसे ढूंढना मुश्किल होगा और उसे बच्चों को परेशान करने में मजा आ रहा था। निक्की ने एक शरारती मुस्कान दी और बोली, सुनो मेरी पहेली, मैं हरा हूं पर पत्ती नहीं। मैं चमकता हूं पर हीरा नहीं। मैं खुशियां लाता हूं पर फूल नहीं। बताओ मैं क्या हूं? अगर तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे तो जादुई पत्ती तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। निक्की यह कहकर एक बार फिर फुर्ती से भाग गई। रिया और आदित्य ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह पहेली इतनी आसान नहीं थी। हरा पर पत्ती नहीं, चमकता है पर हीरा नहीं, खुशियां लाता है पर फूल नहीं, आदित्य ने दोहराया। रिया ने गहरी सांस ली और सोचना शुरू किया। शायद यह कुछ ऐसा है जो जंगल में छिपा है, आदित्य ने सुझाव दिया। जो हर जगह होता है और दिखता है, रिया ने कहा। वे दोनों सोचने लगे। अचानक रिया की आंखों में चमक आई। मुझे पता है, उसने कहा। यह जंगल की उम्मीद है। उम्मीद हरी होती है, वह अंदर से चमकती है और हमें हमेशा खुशियां देती है, भले ही वह कोई वस्तु न हो। आदित्य ने तालियां बजाईं। बिल्कुल सही। तभी निक्की वहां आ गई। उसने हैरान होकर सुना और फिर खुशी से उछली। वाह, तुमने सुलझा दिया। तुम दोनों बहुत होशियार हो। चलो मैं तुम्हें अपनी जादुई पत्ती दिखाती हूँ। निक्की उन्हें एक छोटे से छिपे हुए छेद के पास ले गई जो एक बड़े पत्थर के नीचे था। उसने अपने छोटे छोटे पंजों से मिट्टी हटाई और वहां से एक छोटी चमकदार हरी पत्ती निकाली। यह वही जादुई पत्ती थी, लेकिन पत्ती की चमक थोड़ी फीकी थी। वह उतनी चमकीली नहीं थी जितनी खुशियों के फूल के साथ होती थी। यह जादुई पत्ती खुशियों के फूल की जान है, रिया ने कहा। लेकिन यह थोड़ी मुरझाई हुई क्यों है? निक्की ने उदास होकर कहा। पता नहीं। जब मैंने इसे उठाया था तब यह बहुत चमकदार थी, लेकिन मेरे बिल में रहते हुए इसकी चमक कम हो गई। आदित्य ने पत्ती को अपने हाथ में लिया। उसे हल्की सी गर्माहट महसूस हुई, लेकिन वह चमक नहीं थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। बुद्धिमानी बाबू ने कहा था कि जादुई पत्ती को सच्ची दोस्ती की चमक चाहिए होती है। मुझे लगता है इसे फिर से चार्ज करना होगा, आदित्य ने कहा। लेकिन कैसे? जैसे ही आदित्य ने यह बात कही, एक बहुत ही सुंदर चमकीली तितली उनके पास उड़ती हुई आई। उसकी पंखुड़ियां सुनहरी थीं और हवा में चमक बिखेर रही थीं। यह चमकीली तितली थी जिसे जंगल की जादूगरनी भी कहा जाता था। वह बहुत कम दिखती थी और तभी आती थी जब जंगल को उसकी जरूरत होती थी।
चमकीली तितली ने जादुई पत्ती को देखा और धीरे से अपने पंखों को फड़फड़ाया। उसकी पतली मीठी आवाज में उसने कहा, इस जादुई पत्ती को सिर्फ सच्ची खुशी और दोस्ती की गर्मी चाहिए। जब दो सच्चे दोस्त मिलकर अपनी सबसे अच्छी और सच्ची खुशी के पल याद करेंगे और उन्हें इस पत्ती के साथ साझा करेंगे तो यह पत्ती फिर से चमक उठेगी। जितनी ज्यादा सच्ची खुशी होगी उतनी ही ज्यादा पत्ती चमकेगी। रिया और आदित्य ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें पता था कि वे सच्चे दोस्त थे और उनके पास कई खुशी के पल थे। रिया और आदित्य ने चमकीली तितली का धन्यवाद किया और एक शांत जगह पर बैठ गए। उन्होंने जादुई पत्ती को अपने दोनों हाथों में धीरे से पकड़ा। पत्ती थोड़ी ठंडी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उन्हें एक हल्की सी ऊर्जा महसूस हुई। चलो हम अपनी सबसे पसंदीदा खुशियां साझा करते हैं, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अपनी सबसे अच्छी खुशी याद करती हूँ जब हम पहली बार जंगल में आए थे और हमें खुशियों का फूल मिला था। उस दिन उसकी चमक देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। जैसे ही रिया ने अपनी बात पूरी की, पत्ती पर एक हल्की सी चमक आई। आदित्य ने कहा, और मुझे याद है जब हम दोनों ने मिलकर उस ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाई की थी और ऊपर से पूरे जंगल का नजारा देखा था। मुझे लगा था कि मैं उड़ रहा हूँ। इतनी खुशी हुई थी। जैसे ही आदित्य ने यह बात कही, पत्ती की चमक थोड़ी और बढ़ गई। वे अपनी बचपन की शरारतें, बारिश में भीगने का मजा और एक दूसरे की मदद करने की कहानियां याद करते गए। हर नई कहानी के साथ पत्ती की चमक और बढ़ती गई, जैसे वह उन खुशियों को सोख रही हो। जादुई पत्ती अब पूरी तरह से चमक रही थी। वह इतनी चमकीली हो गई थी कि उसकी रोशनी से उनके हाथ भी चमकने लगे। रिया और आदित्य ने खुशी से एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती और खुशियां साझा करने से कितनी अद्भुत शक्ति मिलती है। वे जानते थे कि अब खुशियों के फूल को बचाने का समय आ गया था। उन्होंने चमकीली पत्ती को सावधानी से पकड़ा और वापस खुशियों के फूल की तरफ दौड़ पड़े। निक्की भी उनके साथ थी। अपनी शरारतें भूलकर वह भी इस जादू को देखना चाहती थी। जब वे फूल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फूल अभी भी मुरझाया हुआ था। उसकी पंखुड़ियां झुकी हुई थीं और कोई चमक नहीं थी। रिया और आदित्य ने फूल की जड़ों के पास एक छोटी सी जगह बनाई। फिर उन्होंने चमकती हुई जादुई पत्ती को बहुत प्यार से वहां रख दिया। जैसे ही पत्ती ने फूल की जड़ों को छुआ, एक अद्भुत चीज हुई। एक सुनहरी रोशनी पत्ती से निकली और धीरे धीरे फूल की हर पंखुड़ी में फैलने लगी। पहले एक पंखुड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। धीरे धीरे फूल की मुरझाई हुई पंखुड़ियां सीधी होने लगीं। उनके रंग वापस आने लगे, इंद्रधनुषी रंग, जो पहले से भी ज्यादा चमकदार लग रहे थे। मीठी सुगंध फिर से हवा में तैरने लगी और इस बार वह पहले से भी ज्यादा मीठी थी। खुशियों का फूल अपनी पूरी चमक के साथ फिर से खिल गया था। पूरा जंगल अचानक रोशनी और खुशियों से भर गया। चिड़िया चहकने लगीं, जानवर खुशी से उछलने लगे और हवा में एक जादुई संगीत गूंजने लगा। खुशियों के फूल को फिर से चमकता देखकर रिया और आदित्य की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे इतने खुश थे कि उनकी आंखें चमक उठीं। उनके गालों पर कुछ गर्म गर्म आंसू लुढ़क आए और सीधे खुशियों के फूल की चमकती पंखुड़ियों पर जा गिरे। और जैसे ही खुशी के आंसू फूल पर गिरे, फूल की चमक और भी तेज हो गई। उसकी रोशनी पूरे जंगल में फैल गई, जिससे हर पत्ता और हर फूल जगमगा उठा। यह तो सचमुच जादू है, आदित्य ने खुशी से कहा। रिया ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बुद्धिमानी बाबू की तरफ देखा, जो चुपचाप यह सब देख रहे थे। धन्यवाद बुद्धिमानी बाबू, रिया ने कहा। आपकी मदद के बिना हम यह कभी नहीं कर पाते। आदित्य ने निक्की की तरफ देखा, जो अब पत्ती को उठाने की अपनी शरारत पर थोड़ी शर्मिंदा थी, लेकिन फूल की चमक देखकर खुश भी थी। और निक्की, तुम्हारा भी धन्यवाद। तुमने पहेली से हमारी मदद की। निक्की ने अपने छोटे पंजे ऊपर उठाए और बच्चों को दोस्ती का संकेत दिया। चमकीली तितली भी फूल के ऊपर मंडरा रही थी, अपनी चमक बिखेरती हुई। बुद्धिमानी बाबू ने अपनी आंखों पर से चश्मा उतारा और एक लंबी सांस ली। बच्चों, उन्होंने कहा, तुम दोनों ने सिर्फ खुशियों के फूल को ही नहीं बचाया, बल्कि तुम दोनों ने खुद भी बहुत कुछ सीखा है। क्या सीखा? बुद्धिमानी बाबू, रिया ने उत्सुकता से पूछा। तुमने सीखा कि सच्ची खुशी चीजों को इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि उन्हें साझा करने में है, बुद्धिमानी बाबू ने समझाया। तुमने देखा कि जब तुमने अपनी खुशियां जादुई पत्ती के साथ साझा की तो पत्ती कैसे चमक उठी।
और जब तुमने एक दूसरे का साथ दिया, मिलकर काम किया, तो सबसे मुश्किल पहेली भी सुलझ गई। आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, हमें समझ आ गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उल्लू ने आगे कहा, तुमने सीखा कि दोस्ती और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा जादू है। तुम्हारे खुशी के आंसू जो फूल पर गिरे, वे सच्ची दोस्ती और निस्वार्थ खुशी के प्रतीक थे, जिसने फूल को और भी शक्तिशाली बना दिया। रिया और आदित्य ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा। उन्हें अपने आप पर गर्व महसूस हुआ। उन्होंने वादा किया कि वे हमेशा खुशियों के फूल की रक्षा करेंगे और जंगल में दोस्ती और खुशियां फैलाते रहेंगे। तब से जंगल में खुशियों का फूल हमेशा चमकता रहा और रिया और आदित्य हर दिन यह सुनिश्चित करते थे कि जंगल में सभी खुश और एकजुट रहें। जंगल एक बार फिर से खुशियों और जादू से भर गया था, और यह सब उन दो बच्चों की सच्ची दोस्ती और बहादुरी के कारण हुआ था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती, सहयोग और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना ही सच्ची खुशी और जादू पैदा करता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी मज़ेदार कहानियां सुन सकें। फिर मिलेंगे।